आप जैसे पढ़े लिखे भाई, हमारा यह बहुजन समाज जान चुका है कि अगर ये वास्तव में पीडीए के समर्थक होते, हम सबके हितैषी होते, तो यही सपा के मुखिया ने जो है कि एक अनुसूचित जात के सांसद से जो है कि संसद में जो है कि बिल फड़वाया, आरक्षण बिल फड़वाया। दूसरी बात, अपने महापुरुष मानवर कांसीराम साहब का नाम बदलकर कासगंज रखा और रविदास जी का नाम बदलकर पुनः भदोही रख दिया। तीसरी बात, प्रमोशन में डिमोशन इसने किया, आरक्षण बिल को इसने फरवाया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इसी आपके लखनऊ शहर में है, माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में उसका नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज रखा। और इस सपा के मुखिया अखिलेश जी को ये नहीं पता कि हम ओबीसी समाज से आते हैं और छत्रपति साहू जी महाराज हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं। जिसे अपना इतिहास नहीं पता, वो अपने समाज का, अपने इस नवयुवकों के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले जो है कि मूल निवासी बौद्धों को जगाने वाले, हम सबको समस्त बहुजन नायकों से परिचित करा देने वाले, यानी चाहे तथागत बुद्धा हो, चाहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, या सम्राट अशोक हो, पेरियार रामास्वामी नायकर हो, ललई सिंह यादव हो, ऐसे तमाम समाज सुधारकों से परिचित कराने वाले और DS4 बाम से बसपा की स्थापना करने वाले मान्यवर कांसीराम साहब जी की आज जो है कि जयंती है और जो है कि बड़े यहाँ पे लखनऊ में मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल पे मनाई जा रही। तो इस अवसर पे मैं मान्यवर कांसीराम साहब जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें कोट से नमन करते हूँ। बसपा इस बार जो चुनावी मैदान में है, 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कितना आवश्यक हो जाता है इस बार बड़े परिणाम लाना बसपा के? देखिए, 2027 में निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। बसपा फिलहाल एक सीट पर है और सरकार बनाने की बात कर रही है। देखिए, माननीय बहन जी का वो दौर था जब आप जैसे मीडिया बंधुओं ने पूछा कि जो सरकार बीजेपी की कैसे गिरी है, आडवाणी की, अटल बिहारी जी की, तो माननीय बहन जी ने कहा कि सरकार को मैंने गिराया है। और जब मीडिया बंधुओं ने पूछा कि कैसे, तो माननीय बहन जी ने कहा मैं समय से पहले दाव खेलती हूँ, जो उसको नहीं बताती हूँ। तो माननीय बहन जी ने अगर कहा है तो वो केन प्रकार सरकार बनाएंगे। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर बसपा चलती है, अब उन मुद्दों पर तो सपा और भाजपा, यहाँ तक कि कांग्रेस भी चलना शुरू कर। नहीं, देखिए, अगर सिर्फ मान्यवर कांसीराम साहब के मुद्दों पे अगर कोई चलता है तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री बहन कुमारी मायावती जी चलती हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो है कि अपने महापुरुषों के मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, जो आप नाम लिए हैं, ये लोग कतई नहीं करते हैं, ये लोग बस दिखावा करते हैं। नहीं तो आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अगर अखिलेश जी मान्यवर कांसीराम साहब को मानते तो माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में जो कांसीराम नगर बनाया था उसको बदल कर उन्होंने कांसीराम जिला बनाया था, उसको बदल कर इन्होंने कासगंज रख दिया। और जो है कि जो सपा की आप बात, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो सदियों से जो है कि हमारे मान्यवर साहब की और महापुरुषों की विरोधी रही है। लेकिन कांशीराम साहब की जयंती को तौर पर वो सामाजिक परिवर्तन दिवस मना रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो कांसीराम साहब की बात करे तो बहुजन समाज समझ लेना, और जो बहुजन समाज की बात करे तो आप बहुजन समाज पार्टी समझ लेना, और जो बहुजन समाज पार्टी की बात करे तो वह चुनाव निशान हाथी समझ लेना। और जो बहुजन की बात करे, बहुजन समाज की बात करे और कांसीराम साहब की बात करे और चुनाव निशान हाथी और बहुजन समाज पार्टी की बात न करे तो समझ लीजिए वह गद्दार है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। मान्यवर साहब
का जो है कि ढोंग रचकर बस अपने लोगों को गुमराह कर रहा है, वो हमारे मानवर साहब का मिशन मूवमेंट पूरा नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने हाल ही में लखनऊ में कहा है कि नेहरू जी के दौर में अगर कांशीराम साहब होते तो मुख्यमंत्री बनाते। नहीं, देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। एक दौर था जब यही राजीव गांधी जी आकर जब चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि यहाँ से इलाहाबाद से कि अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, और मान्यवर कांशीराम साहब भी उस समय चुनाव लड़े सांसदी का। और जब चुनाव का दौर आया तो यही राजीव गांधी जी ने कहा कि अरे एक मान्यवर कांशीराम जी है जो मेरी नींद हराम कर दिया है, क्योंकि जो मैं घर बैठे वोट ले लेता था और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रहता था, लेकिन मान्यवर कांशीराम ऐसी शक्ति है, बहुजन समाज पार्टी ऐसी पावर है कि हमको लाकर फुटपाथ पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। तो मान्यवर साहब बहुत बड़े चीज़ हैं, मान्यवर साहब की तुलना कोई नहीं कर सकता है। और मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी पूरा कर। पिछले बार सपा ने कहा कि हम संविधान को बचाएंगे, इस बार वो पीडीए दिवस भी मना रहे हैं आज की जयंती पर। देखिए, ये बहरूपिये हैं और बहरूपियों का कोई किरदार नहीं होता है। वो कभी क्या रूप बदलते हैं, कभी क्या रूप बदलते हैं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे भाई, हमारा यह बहुजन समाज जान चुका है कि अगर ये वास्तव में पीडीए के समर्थक होते, हम सबके हितैषी होते, तो यही सपा के मुखिया ने जो है कि एक अनुसूचित जात के सांसद से जो है कि संसद में जो है कि बिल फड़वाया, आरक्षण बिल फड़वाया। दूसरी बात, अपने महापुरुष मानवर कांशीराम साहब का नाम बदलकर कासगंज रखा, और रविदास जी का नाम बदलकर पुनः भदोही रख दिया। तीसरी बात, प्रमोशन में डिमोशन इसने किया, आरक्षण बिल को इसने फरवाया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इसी आपके लखनऊ शहर में है, माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में उसका नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज रखा। और इस सपा के मुखिया अखिलेश जी को ये नहीं पता कि हम ओबीसी समाज से आते हैं और छत्रपति साहू जी महाराज हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं। जिसे अपना इतिहास नहीं पता, वो अपने समाज का, अपने इस नवयुवकों के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने जब आते हैं सत्ता में, तो उन्होंने जो है कि छत्रपति साहू जी महाराज का नाम हटाकर पुनः किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज रख देते। तो जिसे इतिहास नहीं पता अपने समाज का, अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं पता है, जिसको ये नहीं पता है कि छत्रपति साहू जी महाराज हमारे वंशज थे, हमारे पूर्वज थे, वो क्या पीडीए चलाएगा। ये तो एक ढोंग है, एक दिखावा है। संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं वोट लेने के लिए, लेकिन हमारा समाज जान चुका है कि ये बहरूपिये के रूप में छलावा करते हैं और सिर्फ वोट लेने के लिए ऐसा कारनामा करते हैं। अब 27 की तैयारी है, क्या चल रहा है दिमाग में और किस तरीके से रणनीति होगी आने वाले चुनाव? देखिए, 2027 का चुनाव है, निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की ज्यादातर सीटें निकलेंगी और परिणाम यही होगा कि जब बहन जी ने बोला है कि हम एन केन प्रकारेण किसी तरह हम जो है 2027 में सरकार बनाऊंगी, और बहुजन समाज से अपील भी किया है कि आप लोग मुस्तैदी रूप से बूथों पे जाके भाईचारा बनाकर बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट के लिए आप लोग काम करिए। हम निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनूंगी। तो हम लोग भी यही कह रहे हैं कि आज मान्यवर साहब का जन्मदिन है और इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग जो है कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।